नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे ईरान से भारत लौटे कश्मीरी छात्रों के लिए बेकार बसें, विपक्ष ने घेरा तो सीएम अब्दुल्ला ने लिया एक्शन। फिर बात करेंगे तेजस्वी यादव ने कहा एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग। अब जितिन राम मांझी ने लालू से लेकर रोहिणी तक को लपेटा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद एक्शन में सीएम योगी। स्टैंप और रजिस्ट्री विभाग में तबादलों पर रोक, जांच के दिए आदेश। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा संपन्न कर दिल्ली लौटे पीएम नरेंद्र मोदी। 55 साल के हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी बधाई। जेम पोर्टल से सरकारी खरीद पर जताई खुशी। दिग्गज कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज, पेट की समस्या के चलते हुई थी एडमिट। नई दिल्ली में पूर्व आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक के विमोचन के दौरान अमित शाह ने कहा, अब वह दिन दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी। लाडली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, दिवाली से हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब एयरपोर्ट के आसपास विमान सुरक्षा होगी सख्त, ऊंची इमारतों पर सरकार की नजर, होगा बड़ा एक्शन। बीजेपी से नजदीकी के अटकलों के बीच शशि थरूर बोले, कांग्रेस से कुछ मतभेद हैं, पार्टी के अंदर चर्चा करूंगा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत, अब तक 113 की गई जान। देश के 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में लाकर कोरोना के 6483 एक्टिव केस। इजराइल के सरोका अस्पताल पर मिसाइल अटैक से भारी तबाही, नेतन्याहू बोले ईरान को चुकानी होगी इसकी कीमत। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच गुरुवार यानी आज सुबह ईरान से छात्रों का पहला जत्था सुरक्षित रूप से दिल्ली लौट आया। लेकिन कश्मीर में खराब व्यवस्था के कारण छात्रों को 10 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद वाक युद्ध शुरू हो गया है। इंडिगो की फ्लाइट से 94 छात्र नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, लेकिन उन्हें लेने और कश्मीर में उनके घरों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट से एक पीड़ित छात्र ने एक वीडियो संदेश में कहा, हम सुबह सुबह यहाँ उतरे और यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं था और हमें जो बसें मुहैया कराई गई वे जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन विभाग की थी जो खराब हालत में है। उन्होंने आगे कहा, हम 3 देशों से होकर आए और पिछले 4 दिनों से सड़क पर हैं और अब हमें इन क्षतिग्रस्त बसों में 20 घंटे की बस यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि ईरान से निकाले गए छात्रों को डीलक्स बसों में दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि रेसिडेंट कमिश्नर को छात्रों को ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन विभाग की डीलक्स बसों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि कार्यालय ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने ईरान से निकाले गए छात्रों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर ले जाने के लिए व्यवस्थित बसों की क्वालिटी के बारे में अनुरोध पर ध्यान दिया है। दरअसल रेसिडेंट कमिश्नर को छात्रों के साथ समन्वय करने और उचित डीलक्स बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था, जिसमें 10 घंटे से अधिक समय लगा, जिससे जम्मू कश्मीर सरकार की छवि खराब हुई। वहीं इससे पहले विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता इकबाल त्रबू ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि युद्ध के आघात का सामना करने वाले छात्रों को उम्मीद होगी कि सरकार के अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। त्रबू ने कहा, हमारी अपनी सरकार अपने लोगों के प्रति असंवेदनशील है और दिल्ली से बच्चों को हवाई जहाज से घर लाने के बजाय उन्हें बसों में भर कर ले जाया जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार यूक्रेन, बांग्लादेश से हजारों लोगों को वापस ला चुकी है और यहाँ तक कि ईरान इजराइल युद्ध के दौरान भी वहां लोगों को सुरक्षित वापस ला रही है और
यहाँ उमर अब्दुल्ला सरकार है जो 90 छात्रों को संभालने में सक्षम नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार उन्हें उचित बसें भी उपलब्ध कराने में विफल रही। बता दें कि बुधवार को युद्ध प्रभावित ईरान से निकाले गए 110 लोगों में जम्मू कश्मीर के 90 छात्र भी शामिल थे। उन्हें दोहा ले जाने से पहले आर्मेनिया ले जाया गया और यहाँ से छात्र गुरुवार की सुबह कतर की राजधानी से दिल्ली पहुंचे। बिहार में दामाद आयोग और जमाई आयोग के नाम पर सियासत जारी है। इस बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो क्या वे तीनों जमाई को माला पहनाएंगे, मंच पर स्वागत करेंगे। मेरा सवाल है, पीएम मोदी संतोष मांझी के जीजा को, अशोक चौधरी के दामाद को, चिराग पासवान के जीजा जी को क्या माला पहनाएंगे? प्रधानमंत्री बताएंगे एनडीए का मतलब क्या है। मैं बताता हूं, एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग होता है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या रहा जितिन राम मांझी का पलटवार। बता दें कि इसके पहले तेजस्वी यादव ने एक एआई वीडियो के जरिए बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, अगर आप किसी के जमाई हैं तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा संरक्षित बिहार राजद दामाद आयोग में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सर्वाधिकार खास लोगों तक ही सीमित है। एनडीए में आपका भी अभिनंदन नहीं है। उधर एनडीए की ओर से तेजस्वी यादव के खिलाफ केंद्र मंत्री और हम के संरक्षक जितिन राम मांझी ने मोर्चा संभाल लिया है। जितिन राम मांझी ने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए आपको हमारे मुसलमान भाई ही मिले थे। वोट दें मुसलमान राज करेंगे लालू यादव, वोट करें मुसलमान नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तेजस्वी यादव, वोट देंगे मुसलमान राज्यसभा जाएगी मीसा दीदी, आपके लिए बहस करेंगे मुसलमान मंत्री बनेंगे तेज प्रताप। जितिन राम मांझी इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने सिंगापुर रहने वाली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को भी अपने निशाने पर लिया। मांझी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, विदेशों से आकर वोट करेंगे मुसलमान, सिंगापुर से आकर चुनाव लड़ेंगी रोहिणी आचार्य, रैली में जाएंगे मुसलमान, विधान परिषद में नेता बनेंगी राबड़ी देवी। तेजस्वी जी, आखिर कब तक आप और आपका परिवार मुसलमान भाइयों को अपना गुलाम समझेगा? मुसलमानों का साथ हमारे परिवार का विकास, अब यह नहीं चलेगा। अब मुसलमान और दलित आपकी दरी नहीं बिछाएंगे, बदला लेंगे, बदल देंगे, तोड़ेंगे आपका घमंड। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने यूपी में स्टैंप और रजिस्ट्री विभाग के सभी निबंधकों और उप निबंधकों के ट्रांसफर पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सीएम ने ट्रांसफर पर रोक के साथ ट्रांसफर में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने को भी निर्देशित किया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि यूपी में मई और जून महीने को ट्रांसफर सीजन कहते हैं। इसमें सभी विभाग कर्मचारियों की मांग और विभाग की जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं। इस ट्रांसफर सीजन में स्टैंप एवं राजस्व विभाग में 58 उप निबंधकों के अलावा हाल ही में प्रमोट हुए 29 उप निबंधकों के ट्रांसफर को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसके अलावा क्लर्क लेवल के 114 कनिष्ठ सहायक निबंधन के ट्रांसफर भी रोके गए। इस मामले में यूपी के स्टैंप रजिस्ट्री विभाग के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सब रजिस्ट्रार और उससे नीचे के स्तर पर अधिकारियों और बाबुओं के ट्रांसफर का अधिकार डायरेक्टर के पास होता है। उनसे ऊपर के ट्रांसफर प्रमुख सचिव की सहमति से किया जाता है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि रजिस्ट्रार और बाबुओं के ट्रांसफर को बिना सहमति के आधार पर मनमाने तरीके से किए जाने की शिकायत के बाद सीएम ने रोक लगाने के साथ जांच का आदेश दिया है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने यह भी बताया कि अधिकारियों ने मनमाने तरीके से 12वीं पास बाबुओं को रजिस्ट्रार बनाने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही मनमानी जिलों में भेजने पर भी हुई है। जो योग्य नहीं था उसे भी बड़े जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया। इन शिकायतों को लेकर सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह आदेश जारी किया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।